हफ्ते में 2000-3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बैलेंस किन किन चीजों का मेंटेन करना है। देखिए बैलेंस, पहला बैलेंस आपको मेंटेन करना है थ्योरी एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस का। ये नहीं हो पागलों की तरह बस एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो और थ्योरी पे ध्यान नहीं देख रहे, गलत पे गलत हुए जा रहे। दूसरा आपको बैलेंस मेंटेन करना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो में एमसीक्यू प्रैक्टिस का। तीसरा आपको बैलेंस मेंटेन करना है नॉर्मल स्टडी जो आपकी चल रही है और साथ में जो पहले हो गया उसका रिवीजन का, ठीक है। और जैसा मैंने आपको एक वीडियो में बताया, इसका बहुत अच्छा जो तरीका वो है मॉक टेस्ट। अगला जो मॉक टेस्ट आ रहा है उसमें पहले का सिलेबस आएगा तो उसको आपने रिवाइज कर लिया। ये बैलेंस सफर करेगा यदि आप हबड़ दबड़ करके मैं तो 2000, 3000, 4000 और फिर आप करेंगे कि दिखाने के लिए बायो के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लिए। दैट इज नॉट हेल्पफुल एट ऑल। आपको हर रोज कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए? 100, 200, 300, 400, 500। हर हफ्ते में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए? कुछ लोग कहते हैं सर हर हफ्ते 2000, 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं सफिशिएंट है क्या? इस वाले वीडियो में इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं। पहली चीज, मैंने आप लोगों को बोला है फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर है तो 150 एमसीक्यूज पर चैप्टर प्रैक्टिस करिए। कुछ चैप्टर्स में कम होंगे, कुछ में ज्यादा होंगे, एवरेज मान लीजिए। बायो का चैप्टर है 200 एमसीक्यूज पर चैप्टर। एडिशनली 5000 क्वेश्चंस और मान लीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पहली बार और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। कौन से क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करें जिससे आपको पता चल जाए आप इस चैप्टर में कैसे, और उसके बाद आप अपने वीके फिक्स करना चालू करें जिससे आपका उस वाले चैप्टर का करेक्ट परसेंटेज बढ़े, ठीक है। तो मैंने आपको बोला एडिशनल 5000 क्वेश्चंस या मान लीजिए कि डीपीपी जनरेटर से आप करेंगे। ये टारगेट बैच में जिस तरह से चीजें दी गई है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं टारगेट बैच को यूज कैसे करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी टोटल एमसीक्यूज कितने हो गए? फिजिक्स और केमिस्ट्री के 59 चैप्टर्स, 28 फिजिक्स, 21 केमिस्ट्री। 59 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 150 से 8850 आ जाएगा शायद। 32 चैप्टर्स बायो में, इसके 6400 हो गए और ये 5000 यहां पे ऐड किए तो टोटल क्वेश्चन हो गए 20250, 20250 अप्रोक्सीमेटली 20,000 मान लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 21,000 मान लीजिए, वॉट एवर इट इज। नीट एग्जाम में अब से लेके करीब 300 दिन बचे, ठीक है। अब से लेके करीब 300 दिन बचे और डेली इसके हिसाब से 300, इसको 300 से डिवाइड कर लीजिए, करीब 70 एमसीक्यू आते हैं। 70 का ब्रेकअप कर लीजिए, फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री में 20, बायो में 30। या वीक के हिसाब से देखें, विच आई वुड से इज अ बेटर वे टू डू थिंग्स, क्योंकि हर रोज हो सकता है आप किसी दिन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, किसी दिन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हर रोज इस तरह से बैलेंस करने की जगह वीक के हिसाब से देखिए, वीक पे बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करें। फिजिक्स में 150, केमिस्ट्री में 150, बायो में 200। दिस इज इनफ। मैं वापस बोल रहा हूं, दिस इज इनफ। क्यों बोल रहा हूं? आप कहेंगे सर ज्यादा क्यों ना करें, बहुत सारे टॉपर के वीडियो देखे आपने। कपिल सर ऐसे वीडियो किए जिसके अंदर बच्चे दिन में 500-1000 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। यदि किसी को इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो किसी ने रोका नहीं है, बट दैट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड। इसका मतलब यह नहीं है कि जो इतने क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट यह है कि हम अपने दिमाग में एक ऐसा टारगेट बनाए जो अचीवेबल है और जो हर रोज अचीवेबल है। तो गेम जो है वो कंसिस्टेंसी का है। गेम सांड बनने का नहीं है कि एक दिन तो खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और फिर 3 दिन मन नहीं किया। हम इस तरह से प्रैक्टिस करें कि हमारा हर रोज मन करे और फिर धीमे धीमे यदि हमें लगता है बाद में जाके कि और ज्यादा प्रैक्टिस करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैंने वो जो ज्यादा प्रैक्टिस करने वो ऑलरेडी यहां पे अकाउंट कर रखे हैं। और यदि कोई स्टूडेंट 11 से प्रॉपर्ली तैयारी कर रहा है, 12th में आया, तो आप उतने क्वेश्चन यहां से हटा दीजिए और ज्यादा क्वेश्चन यहां पे प्रैक्टिस कर लीजिए। स्पेंड मोर टाइम फिक्सिंग योर वीक एरियाज। बट हफ्ते में 2000-3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बैलेंस किन किन चीजों का मेंटेन करना है। देखिए बैलेंस है ना, पहला बैलेंस आपको मेंटेन करना है थ्योरी एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस का। ये नहीं हो पागलों की तरह बस एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो और थ्योरी पे ध्यान नहीं देख रहे, गलत पे गलत हुए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपको बैलेंस मेंटेन करना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो में एमसीक्यू प्रैक्टिस का, ठीक है। तीसरा आपको बैलेंस मेंटेन करना है नॉर्मल स्टडी जो आपकी चल रही है और साथ में जो पहले हो गया उसका रिवीजन का,
ठीक है। और जैसा मैंने आपको एक वीडियो में बताया, इसका बहुत अच्छा जो तरीका वो है मॉक टेस्ट। अगला जो मॉक टेस्ट आ रहा है उसमें पहले का सिलेबस आएगा, तो उसको आपने रिवाइज कर लिया। ये बैलेंस सफर करेगा यदि आप हबड़ दबड़ करके मैं तो 2000, 3000, 4000 और फिर आप क्या करेंगे कि दिखाने के लिए बायो के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लिए। दैट इज नॉट हेल्पफुल एट ऑल। दिमाग में इस नजरिए से चीजों को देखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं एक बार टारगेट बैच में आपको आके बता देता हूं कि ये वाले क्वेश्चन आपको किस तरह से करना है क्विकली, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट देख रहा है या पेरेंट देख रहे हैं, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। स्टूडेंट है, पागल मत बनो, पेरेंट से तो अननेसेसरली प्रेशराइज मत करिए। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, दिस इज व्हाट आई एम रिकमेंडिंग। हम 7 साल से स्टूडेंट्स को नीट की तैयारी करा रहे हैं इस वाले प्लेटफॉर्म पे। दिस प्लेटफॉर्म इज नोन फॉर इट्स एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। पिछले 4 साल में 5,500 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। तो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो देखो, कोर्स कंटेंट पे है, मेन्यू कोर्स कंटेंट, यदि आप मोबाइल से खोल रहे हैं, क्वेश्चंस पे है ना। बाय द वे मैं आपको रेकमेंड करूंगा, यदि आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप पे फालतू डिस्ट्रैक्शन थोड़े कम होते हैं, आसान नहीं होता है ऐसे ऐसे, ये है ना, ये ऐसे 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 है ना, तो लैपटॉप में वो नहीं कर सकते। तो मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, लेट्स से कोई चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से मैंने फिजिक्स का कोई चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से रोटेशनल मोशन सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो देखो सीक्वेंस क्या है, इसको पहले सॉल्यूशन वॉचिंग करनी है। 30 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखना है। आइडिया यह है कि आपको यह समझ में आ जाए कि एक जो क्वेश्चन होता है उसको पढ़ा कैसे जाता है, समझ के उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। उसके बाद एक ये सॉल्व करना है, एक ये सॉल्व करना है, AR एंड अदर टाइप्स ये सॉल्व करना है। ये फर्स्ट गो में सॉल्व करना है, फर्स्ट गो में। मैं फर्स्ट गो क्यों बोल रहा हूं, उसके बाद जब आप रिवाइज करेंगे तो एक और गो होगा। मैंने सारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पे कैप्चर कर दिए, ठीक है। तो इसके बाद ये 3 सॉल्व करना है, और उसके बाद यदि आपको फर्दर डीप डाइव करना है, ठीक है, बैक एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जांपल्स हैं, NCERT एक्सरसाइज बेस्ड है, यहां से कुछ आप पिक करना चाहते हैं, है ना, एग्जाम्पलर के करना चाहते हैं, मिनी क्वेश्चन बैंक, ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल। पर सबसे पहले 1, 2, 3 पे फोकस करना है। जिन चैप्टर्स में आपको लगता है कि नहीं और प्रैक्टिस की जरूरत है, ये वाले क्वेश्चन सेट अवेलेबल है। एडिशनली आपके पास DPP जनरेटर अवेलेबल है, तो दैट बिकम्स वेरी वेरी गुड। अब मैं आपको फाइनली एक चीज और बता देता हूं इस वाली जगह पे, है ना, हमको कितना टाइम देना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो एक और जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हम लोग प्रैक्टिस को टेस्टिंग से कंफ्यूज कर देता है। इसका मतलब क्या है, नीट एग्जाम में 200 क्वेश्चन करने 200 मिनट में, तो यदि मुझे 500 क्वेश्चन करने हैं तो 500 क्वेश्चन करने हैं तो 500 मिनट में करूंगा। बिल्कुल गलत है। प्रैक्टिस और ये कंप्लीटली डिफरेंट है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी समझ को अप्लाई करने के लिए। टाइम लो, इसमें टाइम लेना है, तो मैं आपको रेकमेंड कर देता हूं कितना टाइम लेना है ना। तो मेरा ऐसा मानना है, फिजिक्स केमिस्ट्री का 150 क्वेश्चन के अंदर 150 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, 7 to 10 आवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और 200 क्वेश्चंस ऑफ बायो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मान लो, है ना, 7 आवर्स इज ओके। आराम से करो, स्पीड बिल्ड करने के बहुत सारे मौके आएंगे, खूब सारे हम आपके टेस्ट करा रहे हैं, पर दोनों को मिक्स मत करो, क्योंकि आप इसमें जल्दबाजी करोगे तो बेमतलब में सीखोगे नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हर 10, 15, 20 क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन गलत हुए उनके सोल्यूशन भी देख लिए, जिससे आपका एक्सपीरियंस जो है, आपको समझ आती जा रही है कि क्या गलती कर रहा हूं और उसे फिक्स करता जा रहा हूं। हमने आपको टारगेट बैच में जैसे रेकमेंडेड MCQs है, रेकमेंडेड PYQs है, हर एक क्वेश्चन के नीचे उनके सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो उसका बेनिफिट उठाइए। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा हर रोज कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बाय द वे मैं आपको रेकमेंड करूंगा, हर रोज के लेवल पे काउंटिंग मत करिए, बेटर इज दिस, है ना। वीक के लेवल पे काउंटिंग करिए, जिससे आपको बैलेंस
वीक के लेवल पे मेंटेन करना है। आज यदि आपको फिजिक्स करने में मजा आ रहा है फिजिक्स कर लीजिए, कल केमिस्ट्री करने में मजा आ रहा है, परसों आप केमिस्ट्री और बायो करना चाहते हैं, किसी और दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री करना चाहते हैं। टारगेट मोटा मोटा ये होना चाहिए कि हर हफ्ते 500 से 600 क्वेश्चन, 150 फिजिक्स, 150 केमिस्ट्री, 200 बायो, दैट शुड बी गुड इनफ। बताइए कुछ क्लैरिटी आई? मैं आपको कुछ इस टाइप के गाइडेंस वीडियोस रेगुलरली डालता रहूंगा। नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होना है, पर हाइपर नहीं होना है, इसको दूसरी जगह पे नहीं ले जाना है। चीजों का बैलेंस मेंटेन करना है, थ्योरी और एमसीक्यू प्रैक्टिस का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की प्रैक्टिस का, अपनी जो नॉर्मल स्टडी चल रही है और रिवीजन का, और आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, धीमे धीमे एब्जॉर्ब करते हुए चलिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है बच्चों।